आज हम रिलेशन 2 पढ़ाने जा रहे हैं। रिलेशन का नाम है बहुपद। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। ठीक है ना, दो या दो से अधिक चर मिलकर बहुपद बनता है। ठीक है ना, क्या दो या दो से अधिक पद मिलकर बहुपद बनता है। ठीक है ना, अब बहुपद के इनको द्विघात बहुपद के शून्य के क्या कीजिए। और देखो बहुपद दो, देखो बहुपद जो है एक घात बहुपद, दो घात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसी तरह बहुपद 4 घात 5 घात बहुपद चलती रहती है। ठीक है ना, तो हमको दो घात बहुपद के शून्य की ज्ञात करना है। ठीक है ना, x² - 2x - 8 = 0, यानी कि हम इसका शून्य की ज्ञात करना है। ठीक है ना, शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे हमको दो संख्या लेनी पड़ती है जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर -2 आए और गुणा करने पर 8 आए, यानी कि प्लस या माइनस करे तो -2 आए और इंटू कर दे तो -8 आए। ठीक है ना, ऐसी दो संख्या हमको लेनी है। तो देखो ये बहुत आसान है, बट हमारा गलत ना हो तो थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेते हैं। जैसे देखो 2 - 4 = 2 हुआ। ठीक है ना, 2 × -4, सॉरी -8 हुआ, 2 और इंटू -8। ठीक है ना, तो देखो माइनस करने पर हमारा -2 आ रहा है, तो इंटू करने पर -8 देखो आ रहा है ना। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8 = 0। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, दो अंकों में कोष्टक लगा देंगे, जोड़ा बना के। क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, इसमें कोष्टक लगा देंगे दो अंकों में। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो हम लगा देते हैं x² - 4x। ठीक है, कोष्टक प्लस 2x - बात देखो इसमें हमारा इसमें कॉमन हमको क्या दिख रहा है, इसमें भी x है और इसमें x² है, तो एक x तो हम बाहर कर दिए, तो एक x बचेगा ना, और इसमें x बाहर हो गया तो 4। ठीक, इसमें देखो 2 बाहर कर देंगे, क्या 2। ठीक है ना, x बचेगा और 2 बाहर करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब इसका अंदर गुणा होगा तो 2 × 2 होगा और 2 × 4 = 8। ठीक है ना, तो दोनों x - 4 और x - 4 दोनों में कॉमन मिल रहे हैं ना। ठीक है ना, इसको हम कॉमन मिल रहा है तो हम बाहर ले लेंगे। ठीक है ना, x - 4, अब हमारे पास क्या बचा, इसमें x और इसमें 2। ठीक है ना, x + 2 = 0। ठीक है ना, ठीक, अब इसके आगे हम x - 4 = 0 या x + 2 = 0। ठीक है ना, x = 4 या x = -2। ठीक है, देखो क्योंकि देखो ये माइनस है, बराबर की दूसरी तरफ गया तो प्लस हो गया। ठीक है ना, ये प्लस है तो बराबर की दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया। x के 2 मान आ गए हमारे पास, क्या आ गए x के 2 मान, कौन कौन से, 4 और -2। तो हम लिख सकते हैं अतः x² - 2x - 8 के 0 4 -2 है। ठीक है ना, तो x² - 2x - 8 के शून्य हमको पता चल गया कि 4 - 2 है। अब इनके बीच जो शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध है, हमको संबंध बताना है। क्या संबंध है, तो देखो शून्यकों के गुणांक 2 होते हैं, क्या होते हैं, गुणांक और योग। ठीक है ना, तो आगे हम बताते हैं कि योग क्या होता है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या, शून्य का योग। ठीक है ना,
यानी प्लस होता है, ठीक है ना, क्या होता है प्लस, क्या अल्फा प्लस बीटा। देखो जो शून्यक का योग होता है तो अल्फा और हम बीटा मान लेते हैं, क्या अल्फा और बीटा। तो क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। ठीक, क्या होता है एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। अब एक्स का गुणांक देखो, यहाँ से हमको एक्स का गुणांक पता चलेगा, कहाँ से, यहाँ से। देखो एक्स का गुणांक जो एक्स के पहले लिखा है वो गुणांक कहलाता है, ठीक है ना। तो एक्स के पहले क्या गुणांक है, माइनस, साइड को लेके चलते हैं, जो साइन होती है उसको लेके चलते हैं, क्या है -2, ठीक है ना। तो देखो ऑलरेडी एक माइनस यहाँ लगा है, ठीक है ना, और एक 2, ठीक है ना। और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो उसका गुणांक 1 होता है, ठीक है ना। तो हम 1 ले लेंगे, हमारे पास कितना बचा, देखो माइनस माइनस प्लस। अब ये हमारा सही है कि गलत, तो हम शून्यकों का जो योग ये निकाले शून्यक, उससे पता कर सकते हैं कि ये हमारा सही है गलत। तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा की जगह हम क्या लिख दिए 4, ठीक है ना। अब प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस हो गया, और तो करेंगे तो 2, देखो 2, ठीक है ना, 1/10 तो ये हमारा क्या हुआ, संबंध हुआ। अब योग के बाद हमको गुणा का संबंध बताना है, क्या शून्यकों का गुणा, ठीक है क्या। तो अब लिखेंगे शून्य का गुणा, ठीक है ना। तो गुणा क्या होता है शून्यकों का, अल्फा इंटू बीटा। इसके बराबर क्या होता है अचर पद, क्या अचर पद बटे, हाँ, तो शून्यकों का गुणन तो क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन। अब अचर पद का मतलब होता है जिसमें एक्स ना हो, सिर्फ अंक लिखा हो। यहाँ पे देखो अचर पद क्या है -8, ठीक है ना, क्या है -8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -8, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक पता है कितना है 1, तो 1। अब देखिए ये हमारा सही है या गलत, इसके लिए हम इसका मतलब संबंध बताते हैं। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह -2, ठीक है ना। तो 4 इंटू -2 इक्वल -8, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या हुआ, ठीक है ना। ठीक है, तो हम इनका शून्य के ज्ञात किए और इनके बीच संबंध भी बता दिए, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके 2 हैं, तो इसी तरह हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न हम 2 पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। 2 घात बहुपद ज्ञात है, यानी इनको 2 घात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है क्रमशः, ठीक है ना। तो अब हमको 2 घात बहुपद ज्ञात करना, ठीक है ना। तो पहला ये क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या है पहला, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे हल दिया, सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि दिया है, ठीक है ना। लिखेंगे दिया है, क्या है शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। शून्यकों के जो योगफल रहता है तो 2 अंक होते हैं, 2 घात में 2 होते हैं, तो एक को अल्फा मान लेते हैं या दूसरे शून्य को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि कितना है 1/4। अब गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। फिर एक ज्ञात क्या करना है, एक ज्ञात करना है 2 घात बहुपद, क्या 2 घात बहुपद, ठीक है ना, बहुपद, ठीक है ना। हमको 2 घात बहुपद ज्ञात करना है।
ठीक है ना। अब बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जो बहुत सरल है, ठीक है ना, बहुत ही क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये शून्य, जब दो शून्य दिया जाता है तो ये द्विघात बहुपद बनाने का एक सूत्र होता है, जो कि सरल है, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4 यानी 1/4। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 एक्स। अल्फा इंटू बीटा -1, तो यहाँ पे -1 0, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस माइनस इक्वल 0, ठीक है ना। देखो अब इसका 4 का यहाँ भी होगा और यहाँ भी, क्योंकि 4 हमें एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो 4x स्क्वायर माइनस x -4 इक्वल 0/4, ठीक है ना। अब इस 4 को पक्षांतर इधर कर देंगे तो 4 का गुणा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस x -4 इक्वल 0, ठीक है ना। तो देखो हम मिल गया, तो ये द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। तो आता है 4x स्क्वायर माइनस x -4 पर 0 घात बहुपद है, यही आंसर, ठीक है ना। तो अब जो इसके अगले नेक्स्ट दूसरा तीसरा सवाल है, नेक्स्ट इसी तरह होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल जो है तो आप लोग इसी तरह कर लेना, ठीक है ना। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।